जब मैं विधायक था उस समय मैंने इसको अनुमंडल अस्पताल कराया था। किसको? ढाका को। वो पहले रेफरल अस्पताल था, उसको अनुमंडल अस्पताल 50 बेड का मैं कराया। ठीक है, मैं 15 में हार गया और उसके बाद अगर उसका निर्माण का काम शुरू हुआ तो जो विधायक रहेगा वही ना फोटो खिंचाएगा भाई। तो प्रयास मैं किया कि कौन किया? लक्ष्य रखेंगे कि केवल मुखिया बनना है तो मुखिया बन के हम रह जाएंगे। तो हम लक्ष्य क्या रखे थे कि 31 मार्च 2022 तक पुल का उद्घाटन हो जाएगा, अगर कोई व्यवधान नहीं आएगा तब। क्यों लक्ष्य रखे? कि जो ठेकेदार होगा वो लक्ष्य के अनुसार काम करेगा। अगर हम कह देंगे कि अच्छा जब बनेगा तब होगा तो 1 साल का काम 3 साल में करेगा। तो लक्ष्य रखे 31 मार्च 22, तो वो एक दिन काम बंद नहीं किया, काम करते रहे। कोई इलीगल बात मैं नहीं डालता हूँ। आप पत्रकार हैं, विपक्ष क्या कहता है मैं उनकी बात को सुनता जरूर हूँ, लेकिन हमको अपने काम में विश्वास है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि काम कुछ हो नहीं रहा है। मैं अब काम की बात हमसे करेंगे, काम गिनाएंगे तो दिखता नहीं। एक मिनट, विपक्ष के जो लोग कहते हैं उनको आप कहिए एक बार मंच लगाएं। विपक्ष के लोग जो है कह रहे हैं कि मोदी जी की तरह खाली फोटो खिंचा के घूम। भाई साहब फोटो आप मेरा खींचने आए हैं, हम थोड़े बुलाए हैं आपको। अपने फेसबुक पे डालते हैं। भाई साहब मैं जो भी डालता हूँ कोई इलीगल बात मैं नहीं डालता हूँ। आप पत्रकार हैं, विपक्ष क्या कहता है मैं उनकी बात को सुनता जरूर हूँ, लेकिन हमको अपने काम में विश्वास है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि काम कुछ हो नहीं रहा है। मैं आप काम की बात हमसे करेंगे, काम गिनाएंगे तो दिखता नहीं। एक मिनट, विपक्ष के जो लोग कहते हैं उनको आप कहिए एक बार मंच लगाएं। स्कूल के बाहर इसी फील्ड में मंच लगा के वो अपना काम गिना दे, मेरा काम गिना ले। ढाका विधानसभा के लिए काम का क्या मतलब हुआ भाई साहब? फुलवरिया घाट एक ज्यादा चर्चा, बहुत तेजी में काम हो रहा है। देखिए फुलवरिया घाट या जमुआ घाट, दोनों की बात कीजिए। ये जमुआ घाट मेरा बनवाया हुआ है। आप पत्रकारिता बाद में शुरू किए कि पहले से कर रहे हैं? पहले से 2 साल से है। 2 साल से था, इसका मतलब बाद में आप आए हैं। मैं जब विधायक था 10 से 15 में, तो उसी पीरियड में जीतन राम मांझी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और मैं यहाँ का निर्दलीय विधायक था। तो मैंने उसको शुरू कराया। मेरा प्रश्न था, मेरे प्रयास से शुरू हुआ, चूँकि निर्दलीय विधायक थे, दुनिया जानता है। लेकिन उसका जस आप हमको नहीं दे सकते हैं। देंगे जस हमको, चूँकि आपको मालूम नहीं है। मैं विधायक था 2010 से 15 में, तो फुलवरिया घाट का काम शुरू हुआ। 15 तक काम हुआ, मैं चुनाव हार गया। 15 से 20 में फुलवरिया घाट में एक ईंटा भी नहीं जुटा। मैं विधायक नहीं था। 15 से 20 में किसकी सरकार थी? 2.5 साल तक तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे और नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री थे। एक ईंटा भी नहीं जुटा। 20 में मैं विधायक बना, कोरोना का समय था, और 22 में मैंने पुल निर्माण का काम शुरू करा दिया। 21 में शुरू कर दिया काम निर्माण। हमको जिम्मेवारी मिली, मैं शुरू कर दिया। पूरे बरसात में एक दिन काम बंद नहीं है, लगातार काम हो रहा है। तो समय जब होगा तो मेरे विधायकी में ही पुल पर आप चलेंगे तो हम काम करते हैं। भंडार के लोग हैं यहाँ पे सर। मैं पुराना विधायकी में जब था तो लोग कहते थे कि भंडार का पूरा चौड़ जो है ना पानी से जलमग्न हो जाता है और पूरे लोग का खेती बर्बाद हो जाता है। चलते फिरते कहे थे। और 2 पुल मैं इस स्टेट हाईवे में अपने विधायकी में बनवा दिया। सर विपक्ष के द्वारा सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले आपका एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें आप अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन करते हुए दिख रहे थे, और विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था कि इसका उद्घाटन तो हम किए हैं, हम बनवाए हैं। अरे उद्घाटन नहीं भाई साहब, सुनिए, हम यहाँ के विधायक नहीं ना, यहाँ के हैं, बगल में देवापुर के हम नहीं हैं। लेकिन देवापुर से लेके और बेलवा घाट तक का जो रोड है 3.25 किलोमीटर का, चूँकि हम पताही से भी चुनाव लड़ते थे तो लाल बाबू जी विधायक हैं, लेकिन जाना तो हमको भी होता है शिवहर। तो मैंने असेंबली क्वेश्चन किया। वो तो असेंबली क्वेश्चन नेट पर उपलब्ध है, अभी भेज देते हैं आपको। और सरकार से मैंने जवाब ले लिया कि इस वित्तीय वर्ष में उस 3.25 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो मेरा प्रयास हुआ कि नहीं हुआ? मेरा प्रयास हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लीजिए जब शिलान्यास होगा तो वहाँ मेरा फोटो रहेगा कि लाल बाबू जी का फोटो रहेगा? मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा क्षेत्र नहीं है, ये मेरा क्षेत्र नहीं है वो देवापुर। तो लाल बाबू जी विधायक हैं, उनका फोटो रहेगा। भाई साहब मुझे संतुष्टि है कि मैंने प्रश्न किया और सरकार से मैंने जवाब लिया। वो विधायक हैं, उनका भी प्रयास रहा होगा। तो जब मैं विधायक था उस समय मैंने इसको अनुमंडल अस्पताल कराया था। किसको? ढाका को। वो पहले रेफरल अस्पताल था, उसको अनुमंडल अस्पताल 50 बेड का मैं कराया। ठीक है, मैं 15 में हार गया और उसके बाद अगर उसका निर्माण का काम शुरू हुआ तो जो विधायक रहेगा वही ना फोटो खिंचाएगा भाई। तो प्रयास मैं किया कि कौन किया? विधायक जी 2 सवाल और मेरा। पहले ही सवाल से संतुष्ट हो गए आप? जी हो गए। आगे बढ़िए।
जो मेन रोड है अभी आप भंडार मेन रोड महाकाल चौक होते हुए आएंगे, उस रोड पे काफी समय से वो रोड खराब है। महाकाल चौक किधर है भाई? ये भंडार साहू चौक है ना, सफे वाले रोड, वहाँ से तो कब्रिस्तान के पास का वो किनके जाने का रोड है वो? मेन रोड है। अरे कहाँ तक जाती है रास्ता वो? सफाई गाँव तक जाए। कहाँ जाती है? कौन विधायक के यहाँ? मान लीजिए फैसल अहमद। ठीक है, तो उस रोड पर पानी हमरे टाइम में है कि पहले से है? नहीं, बीच में बन गया था, 3-4 महीना पहले बना हुआ। पुराने 15 से 20 में वहाँ पानी था कि नहीं था? पानी था। 15 से 20 में पानी था, समाप्त नहीं ना हुआ? नहीं हुआ। मैं जब विधायक था 10 से 15 में, तो उस समय वो रोड बना था। कहाँ है राजेश जी? रोड का निर्माण हुआ था। वहाँ समस्या ये नहीं है कि पानी है, पानी विधायक जी का गाँव हो चाहे राष्ट्रपति जी का गाँव हो, जब सड़क पर आप पानी गिराएंगे तो पानी रोड पर रहेगा ही रहेगा। वहाँ नाली का व्यवस्था होगा तो वही तो बोल रहे हैं यार, ये विधायक जी के घर जाने का रास्ता था, डेली जाते थे उस रास्ते से, तो वो अगर नाला नहीं बनवा पाए, एक बात का है, रोड के ऊपर नाला है। तो भाई साहब यही बात, तो मैं रोड के ऊपर नाला बन गया तो फैसल रहमान जी क्या करेंगे? जिस समय बन रहा था तो बगल के लोग को ना कहना चाहिए वो मुखिया जी के फंड से बना होगा। विधायक जी तो फैसल रहमान जी बनवाए नहीं थे। तो रोड के ऊपर नाला बनाइएगा, पानी रोड पर गिराइएगा, प्रश्न कीजिएगा विधायक जी से, पूर्व विधायक जी से, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन मैं कह के जा रहा हूँ कि आज जिस जगह पे पानी लगा है, चौक से लेके और रामेकवाल जी के चौक तक, उन जगहों पे फिर आगे सफाई गांव में भी पानी लगता है, थोड़ा आगे में क्या नाम है, जहाँ से अथी की तरफ घूमते हैं हम लोग, दाऊद नगर की तरफ, आप इन सभी जगह पर 700 मीटर हम ढलाई कराने जा रहे हैं। 700 मीटर का मतलब होता है 2100 फीट। मैं तो 300 मीटर के फेरा में था, 900 फीट जहाँ जल जमाव है उसका प्रपोजल बना के गया और वो ढलाई हो जाएगा। लेकिन पानी खत्म हो जाएगा, ये जिम्मेवारी मेरा नहीं है। नल जल का काम किनको करना है? वार्ड को। आखिरी सवाल, जब डाइवर्सन आज से ठीक 10 दिन पहले मतलब टूटा था, तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये लोग जो है कोई बड़े लोग जो है मिल के तुड़वा देते हैं ताकि डेंगी का जो है डेंगी से लोग चले ताकि कमाई हो। भाई साहब 1 लाख लोग हमको वोट दिया, ठीक है, लगभग 87,000 लोग हमारे खिलाफ था। तो 83,000 जो खिलाफ होगा, तो खिलाफ तो कोई किसी कारण से होगा, तो उसमें से बाकी लोग अपना काम मिल लग गया। लेकिन 10-15,000 लोग ऐसा होगा जिसको कोई काम नहीं है, तो उठपटांगे बात करेगा। डेंगी तो कहीं चलता है यार, देवापुर में डेंगी नहीं चलेगा, बगल में खुरी पकड़ डेंगी नहीं चलेगा। चर्चित वहाँ पे इसलिए रहेगा कि आप जिससे बात करते होंगे वो हमारे शुभचिंतक होंगे। अरे किसी अच्छे व्यक्ति से बात कीजिए ना भाई, आप गलत व्यक्ति से बात करेंगे तो गए थे तो मतलब बहुत सारे लोग थे, 1-2 नहीं, लगभग 8-10 लोग जो है। अरे 100 लोग होंगे तो मेरा विरोधी होगा, तो उस पर सफाई हम क्यों देंगे भाई साहब? इस हर व्यक्ति हर बात की जवाब देना कोई जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपको एक राय हम देंगे कि आप सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें। डेंगी जब चलेगा तो खेवा डेंगी वाला आपसे लेवे करेगा, ये विधायक जी के चाहने से रुकने वाला नहीं है। विधायक जी डाइवर्सन बनवा दे तो डेंगी की, विधायक जी जब डाइवर्सन चालू कर दिए तो डेंगी ऑटोमेटिक बंद हो गया। ये प्रश्न हुआ कि हम विधायक हैं, मैं बनवा दिया। पुराने विधायक जी के समय में या चाहे उसके पहले वाले विधायक जी के समय में, जब से चुनाव हो रहा है, वहाँ डाइवर्सन कभी कोई विधायक नहीं बनवाता था। वो मेरा गाँव है, वो मेरी जिम्मेवारी है। अगर वो भंडार होता तो वहाँ का डाइवर्सन मैं नहीं बनवाता। वो मेरा गाँव है, लोग जाते हैं मेरे गाँव से, विधायक जी ये गाँव बजाय में दिक्कत हुई था। मेरी मजबूरी है कि हमको लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की बात शिकायत नहीं हो, उसके चलते मैं वो काम करता हूँ। मेरी जिम्मेवारी ये नहीं है कि हर जगह का डाइवर्सन हम बनवाएंगे। 31 मार्च 2022 तक पुल बनकर तैयार होने का आपका वादा था, लेकिन 31 मार्च तक नहीं हुआ। यही तो आप लोग कभी नहीं समझ पाते हैं। सर, आप सुनिए, ये मैं यही बोल रहा हूँ ना कि हम लक्ष्य रखेंगे कि हमको राजनीति करना है। हम लक्ष्य रखेंगे कि केवल मुखिया बनना है तो मुखिया बन के हम रह जाएंगे। तो हम लक्ष्य क्या रखे थे कि 31 मार्च 2022 तक पुल का उद्घाटन हो जाएगा, अगर कोई व्यवधान नहीं आएगा तब। क्यों लक्ष्य रखे? कि जो ठेकेदार होगा वो लक्ष्य के अनुसार काम करेगा। अगर हम कह देंगे कि अच्छा जब बनेगा तब होगा, तो 1 साल का काम 3 साल में करेगा। तो लक्ष्य रखे 31 मार्च 22, तो वो एक दिन काम बंद नहीं किया, काम करते रहा। बरसात में भी काम बंद नहीं हुआ, इस पार काम हो गया तो उस पार बरसात पे काम किया। तो ये आप लोग का विषय नहीं है। पुल बनाना है ठेकेदार को, ठेकेदार काम हो रहा है, प्रतिदिन काम हो रहा है। ऐसा काम कभी नहीं हुआ था कि बरसात में काम होता रहेगा। वो मेरा घर है, इसलिए हम एक एक चीज़ को वहाँ मॉनिटरिंग करते हैं। इसलिए आराम से सोए रहिए, सो जाइए आप लोग। पुल पर आपको चलवा देंगे, निश्चिंत रहिए। हम लोगों ने बोला है कि अगले साल आपको डाइवर्सन पर नहीं चलना पड़ेगा, ऐसा हमारा सोच है। और जहाँ तक पुल की बात कर रहे हैं, बगल में आपका बेलवा घाट है। रघुनाथ झा जी से बड़ा नेता इस बिहार में नहीं कोई हुआ। बिहार के
सीएम के रूप में जाने जाते थे, ठीक है ना, पूरा सीएम के पावर में रहते थे, और बेलवा घाट नहीं बन पाया। तो इसमें रघुनाथ झा जी का दोष नहीं है, नदी का दोष है कि धारा घूम गया। ठीक है, व्यक्ति के काम को ईमानदारी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। व्यक्ति के वर्क को देखिए, व्यक्ति के वर्क को देखिए आप कि कैसा काम रघुनाथ झा जी ने किया। रघुनाथ झा जी के टाइम में पुल नहीं बना, ये मत बोलिए आप। उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा थी, कुकृपा, धारा घूम गया। इसलिए काम कीजिए बढ़िया से। हाँ बोलिए। जैसे प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में आप पत्रकार हैं? नहीं सर, पत्रकार नहीं है। एज ए नागरिक मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, तो इसलिए एक सुझाव देना चाहता हूँ कि मिडिल स्कूल और सरकारी और प्राइमरी स्कूल के जितने भी टीचर हैं उनको शिक्षा व्यवस्था से इतर भी बहुत सारे काम में लगा दिया जाता है। तो उन सारे कामों को कुछ ऐसे बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी बना दिया जाए कि उन सारे कामों को वो देखें, और ताकि इससे पढ़ाई में बाधा, बच्चों के पढ़ाई में बाधा ना हो, और उनका विकास, स्वर्णिम विकास अच्छे से हो जाए। ये मेरा अपना सुझाव है। गवर्नमेंट का ऐसा पत्र भी है कि शैक्षणिक कार्य से अलग कार्यों में शिक्षक को नहीं लगाना है, लेकिन जब जनगणना होगा, जब जनगणना का काम होगा, जब चुनाव का काम होगा, तो चुनाव तो महापर्व हो जाता है। तो जब विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा, तो बिना शिक्षक के लगाए हुए चुनाव नहीं हो पाता है। तो हमारे देश में जब तक हमको पूरा हैंड नहीं मिलेगा, ठीक है, इनको लगाने से क्या है कि गांव के बच्चों को जानते हैं, तो इसलिए इनको BLO बना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ ऊपर लेवल का चीज़ है। जब हमारे पास स्टाफ कम होंगे तो सहयोग इनसे लेते हैं, इनको हम बाध्य नहीं करते हैं। और गैर शिक्षण कार्य में अब धीरे धीरे टीचर को हटाया जा रहा है, ठीक है ना। हमको लगता है कि भविष्य में मध्याह्न भोजन भी विद्यालय से अलग हो जाएगा। अब दीदी को देना शुरू हो गया मध्याह्न भोजन धीरे धीरे।